दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया देने वाला हूं जो सिर्फ 50,000 रुपए से शुरू हो सकते हैं और वो है देसी मुर्गियों का बिजनेस। न किसी बड़ी जगह की जरूरत हो, न ज्यादा खर्चे की, बस दिल, नियत और मेहनत की जरूरत है। याद रखो, कामयाब वो नहीं होता जिसके पास पैसे ज्यादा हो, कामयाब वो होता है जो हिम्मत करके पहला कदम उठाता है। तो तैयार हो जाए क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं घर बैठे देसी मुर्गियों से कमाई का सफर कैसे शुरू हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल, उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत होंगे। यार जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि आप 50,000 रुपए के अंदर घर बैठे किस तरह अपना खुद का काम, मुर्गियों का काम, देसी मुर्गियों का काम, अंडों के ऊपर किस तरह शुरू कर सकते हैं। मुकम्मल वीडियो आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। कॉपी और अपना पेन हाथ में पकड़ लें। जो वीडियो में आपको जो चीज बोलूँ सेम आपने वो चीज अपने पास नोट कर लेनी है और फिर बाद में उसी को देकर आपने अपने कारोबार का आगाज करना है, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको 50,000 रुपए के अंदर पूरा एस्टीमेट देने वाला हूँ। आप किस तरह कारोबार शुरू कर सकते हो, आपके साथ क्या खर्चा इसके ऊपर आएगा, मुर्गियां कितने की लेनी है, क्या उसके ऊपर फीड का खर्चा आएगा, आपका टाइम उसमें कितना लगेगा, हर चीज में मुकम्मल गाइड के साथ आपको मुकम्मल तरीकेकार के साथ बताने वाला हूँ। और सबसे पहले माजरत कि मेरे पास जो वीडियो का स्टॉक था वो लेयर का स्टॉक था, देसी मुर्गा का मेरे पास स्टॉक नहीं था वीडियो का, तो उस वजह से मैंने ये वीडियो तो लेयर की चल रही है, लेकिन इसके ऊपर जो मैं बता रहा हूँ वो आपको देसी मुर्गे के हवाले से बता रहा हूँ। वीडियो आपने गौर से समझना है, ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए मेरे एक दिल से एक रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाजमी से सेव कर ले, क्योंकि ये वीडियो कहीं हो सकता है बाद में उससे मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो यार, एक मुर्गी अगर अंडे वाली तैयार मुर्गी अगर आप लेते हो, आपकी मार्केट की जो वैल्यू है मतलब उसके मुताबिक अगर एक अंडे वाली तैयार मुर्गी जो अंडे दे रही हो या अंडे देने में उसके 2, 4, 5 दिन या हफ्ता बाकी हो, तो वो वाली आपने मुर्गियां खरीदनी है। कोशिश करनी है कि वही मुर्गियां आप खरीदें। ऐसी मुर्गियां ना खरीदना कि जो अंडे पे अभी तक ना आई हो या मतलब अभी तक छोटी हो साइज में। ठीक है, आपने अपनी उम्र और साइज के हिसाब से अपना अंदाजा लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद मैंने मुकम्मल डिटेल वाली वीडियो बना रखी है, वो भी आप लोग देख सकते हो। 1300 रुपए की तकरीबन जो 1000-1200 की आ जाती है, लेकिन आप 1300 रुपए लगा लो। तो अगर आप लोग 30 मुर्गियां सिर्फ जो खरीदते हो, तो 30 मुर्गियां वो अगर सिर्फ बनता है 39,000, क्योंकि 1300 की अगर एक मुर्गी लगाएं तो 30 मुर्गियां जो बनेगी हमारे पास वो बनेगा 39,000 रुपए की टोटल जो हमारे पास मुर्गियां बनेगी। ठीक है, अच्छा महीने की अगर फीड के बोरी की बात करें तो 50 केजी की जो एक फीड का बोरा आता है वो तकरीबन 4500 से 5100 का आ जाता है, मतलब 5100 तक आराम से आ जाता है और ये आपकी मुर्गियों के लिए काफी है। ठीक है, तरीकाकार मैं आपको सारा बता रहा हूँ, आपने पेन कापी हाथ में रखना है और साथ साथ लिखते जाना है। ठीक है, पानी तो क्योंकि आपको पता है पानी तो आप घर में नॉर्मल जिस तरह यूज होता है, तो आपने एक साफ पानी आपने खुद मतलब घर में जिस तरह लेते हैं तो पानी वही आपने साफ बर्तनों के अंदर पानी डाल देना है। ठीक है, पानी हर वक्त होना चाहिए। खुराक का खास टाइम रख ले। ठीक है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए भी आप देख लेना। ठीक है, पानी आपके पास फ्री है, लेकिन उसके लिए आपने बर्तनों के साथ साथ कोशिश करना है कि साफ पानी हर वक्त 24 घंटे आपके फार्म के अंदर मौजूद हो। फीड अगर सामने है नहीं है उसका मसला नहीं है, लेकिन पानी आपके जो फार्म के अंदर है वो 24 घंटे के लिए होना चाहिए। अच्छा जी, इसके अंदर हमने बताया था कि 39,000 आपका जो मतलब जो खर्चा आ रहा था मुर्गियों का, जो आप 30 मुर्गियां खरीदेंगे उसके बाद 4500 से 5100 तक आपकी फीड का तोड़ा आ रहा था। ठीक है, 50 केजी वाला, और बाकी जो पीछे 6,000 कुछ समथिंग कुछ पेमेंट बच रही थी, तो वो आप वैक्सीन और इजाफी खर्च उसके लगा सकते हैं। तो ये आपका मतलब टोटल जो पैकेज बन रहा है 50,000 के अंदर बन रहा है। ठीक है, अब देखो अगर आपने 30 मुर्गियां खरीदी हैं तो कंफर्म नहीं है कि वो 30 की 30 मुर्गियां अंडे देंगी, तो उसमें हम एवरेज लगा दें कि 25 मुर्गियां हमारे अंडे देंगी। ठीक है, अब सर्दियों में क्योंकि एक अंडा बाजार के अंदर आपको पता है 50 रुपए से 60 रुपए का बिकता है, क्योंकि हमारी जो मार्केट के वैल्यू है अभी तक सीजन शुरू हुआ, अभी तक हमें मार्केट से 50 रुपए अंडा मिल रहा है, जो कि मैंने मार्केट से पता किया है। तो हर बंदे की मार्केट अलग होती है, हर बंदे के शहर के अंदर। मैं अटक के अंदर रहता हूँ, तो यहाँ पर जो देसी मुर्गियों का रेट चल रहा है फिलहाल 50,000 है, और मुझे पता है सर्दियों के अंदर इसी ने 60 रुपए का हो जाना है। ठीक है, मजीद 10, 15, 20 दिन तक, महीने तक इसने 60 रुपए तक बिकना है। तो फिलहाल तो हमारे पास इसका जो रेट आ रहा है वो 50 रुपए आ रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 50 की बात हम लोग 40 का ही सेल करेंगे अपना अंडा। ठीक है, हम कहते हैं नहीं, हम जो ना 50 करेंगे ना 60, हम तो सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए का अंडा सेल करेंगे। तो अगर हम हिसाब लगाए कि हमारे पास जो एक दिन का जो अंडा बन रहा है, ठीक है, 40 रुपए का अगर एक अंडा हो और 25 मुर्गियां अगर डेली अगर एक अंडा देती, मतलब रोजाना का एक अंडा एक दिन की अगर बात करें तो 25 अगर अंडे हैं तो और 40 के हिसाब से अगर उनको हम कैलकुलेशन करें 40 रुपए के हिसाब से, तो ये हमारे पास बनता है 1000 रुपए। अब यहाँ पर हमारे पास 1000 रुपए यहाँ पर ये बन चुके हैं। अब 1000 बन गए, तो अब यही अगर 1000 को हम 30 दिन के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है 30,000 रुपए। हमने सिर्फ और सिर्फ सर्दियों के जो 5 या 6 महीने वही काम करना है अंडों के ऊपर। ठीक, हमारा जो मेन फोकस है वो इन सर्दियों के लिए, अभी ये 5-6 महीने सर्दियों के होंगे उनके लिए हमने ये इजाफी निकाला है कि यार क्योंकि मुर्गियां जब बड़ी हो जाएगी तो उनको इतनी ज्यादा हीटअप की जरूरत नहीं है, उनको मतलब कोई अंगीठी कोई आग वगैरह की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अपना टेम्परेचर खुद सेट कर लेंगे, आपके पास छोटा सा कमरे के अंदर उनको। अच्छा, अगर सर्दियों की बात करें तो देखिए अब हमारे पास जो खर्चा टोटल आ गया 50,000 हमारे पास यहाँ पे पूरा हो गया, और खर्चे के अंदर ना 30,000 हमें पहले महीने ही हमें अर्निंग आना शुरू होगी। अब देखिए पहले महीने अगर आपको 30,000 अर्निंग आ गई
तो हम हर महीने के हिसाब से लगाते हैं। देखिए हमारे पास ना हर महीने हम क्या करें, अपनी इन्वेस्टमेंट में से जो आपका खर्चा है, जो मतलब जो आपने पेमेंट कमाई है 30,000, उसमें से आप 10,000 रुपये अपना जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी उसका खर्चा बीच में से निकालने, मतलब हर महीने आपने 10,000 बीच में से अपनी इन्वेस्टमेंट का जो पैसे आपने लगाए हैं वो आपने निकालने हैं। ठीक है, जहाँ पे आपके डेली के अगर जो 10,000 निकल गए, उसके अलावा आपका इजाफी जो ऊपर खर्च आ रहा है 5,000 जिसके ऊपर आपकी फीड आ रही है, ठीक है, तो आप फीड का खर्चा बीच में से निकालते हैं तो ये आपका तकरीबन बनता है 15,000 रुपए। 15,000 टोटल आपका 30,000 आ रहा था, अब 15,000 आपको हर महीने की कमाई बच रही है। 10,000 आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो आपको हर महीने वापस आ रही है। इन्वेस्टमेंट 10-10 करके आपने इन्वेस्टमेंट वापस लेनी है। 5,000 आपका इजाफी खर्च ऊपर जो आ रहा है, ठीक है, फीड का जो खर्च आ रहा है वो निकालें और पीछे आपको हर महीने 15,000 रुपये आराम सुकून से बचते हैं। अब देखिए गर्मियों का हल्का हल्का सीजन आ गया, ठीक है, अब 5 महीने या 6 महीने आपने क्योंकि ये तो आपको हर महीने का 10,000 निकालें तो 5 महीने के अंदर आपकी जो मुकम्मल इन्वेस्टमेंट है, जो आपने कर रखी होगी इन्वेस्टमेंट, वो आपको पूरी इन्वेस्टमेंट वापस आ गई। ठीक है, अब गर्मियों का सीजन आ गया, अब गर्मियों के सीजन के अंदर भी हमने कुछ ना कुछ करना है। तो क्या करना है, हमने हर महीने के जो आपने 10,000 बचाए थे ना, तो वो 5 महीने में मिलकर 50,000 बन गए। ठीक है, तो 5 महीनों का अगर 50,000 अगर हमारा बनता है और वो 50,000 हम नेक्स्ट सीजन के लिए खुद के सिर्फ चूज़े खरीदें, ठीक है, पहले दिन के चूज़े खरीदें, तो एक चूज़ा जो मार्केट की वैल्यू के हिसाब से जो सरकारी रेट है वो 60 रुपये से 70 रुपये के ऊपर मिलता है, और अगर आप प्राइवेट अगर जगह से कहीं से खरीदते तो वो तकरीबन आपको 100 रुपये का या 120 रुपये का या 110 रुपये का हर शेयर के हिसाब से रेट होते हैं, लेकिन 100-150 के बीच में आपको एक चूज़ा मिल जाएगा। ठीक है, और 50,000 के अंदर आपको आराम से मेरा जो जहाँ तक ख्याल है आपको तकरीबन 100 चूज़ा सॉरी, आपको अगर महंगा भी हो ना बहुत ज़्यादा तो आप 60-70 उसमें चूज़े ले लें, और उसके अलावा जो बाकी आपके पास पेमेंट बचती है उस पेमेंट में से आपने क्या काम करना है कि अपने लिए आपने कोई ख़रीद लेनी है फीड वगैरह, उसके अलावा वैक्सीन है, फीड होगी, ये चीज़ें आपने ख़रीद लेनी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये सारी जब चीज़ें आप ख़रीद लेंगे तो आपके पास, आप देखें जाहिर सी बात है, अब वो जो घर पर आप एक तो बोझ भी नहीं बनेंगे आप लोग, ठीक है, और आपका हर महीने जो उन चूज़ों की फीड के ऊपर जो खर्चा आएगा, अब जो अंडे पहले 50 के सेल होते हैं, अब गर्मियों में वही अंडे 30 रुपये, 40 रुपये, 35 रुपये, 25 रुपये, 20 रुपये के हिसाब से सेल होंगे। तो वो आप एक तो मुर्गियों की फीड का खर्चा भी उसमें निकलता रहेगा, साथ में आपकी चूज़ों का खर्चा भी निकलता रहेगा, और आप घर वालों पर बोझ भी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी मैंने वीडियो आप लोगों की बनाई थी कि आप 50,000 रुपये के अंदर अपने घर में रहकर खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं इज़्ज़त के साथ। सिर्फ और सिर्फ आपको वक्त की ज़रूरत है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा आपको, आपकी मेहनत की ज़रूरत है और आपकी साफ़ नीयत की ज़रूरत है। अगर आप ये तीनों चीज़ें अपने कारोबार को दे सकते हो तो इंशाल्लाह मैं आपको 100%, 110% गारंटी से कहता हूँ कि आप बहुत ही अनकरीब अब छोटे से सेटअप से बहुत बड़े कारोबार के मालिक बन सकते हैं। आज की ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल भी थी, साथ में इन्फॉर्मेटिव भी थी। किसी भाई को कोई चीज़ समझ ना आई हो उसके लिए मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, आप मेरे व्हाट्सअप मैसेज पे आप मेरे से व्हाट्सअप लिंक मांग सकते हो। उसके अंदर मैंने वो सारे फार्मूलाज़ात ऐड किए हुए हैं जिनका मैं बाकायदा वीडियो के अंदर इंटरव्यू कर चुका हूँ। ठीक है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती आप कमेंट के अंदर पूछो, कमेंट के अंदर आपको जवाब मिलेगा। आप पर्सनल में पूछो, आपको पर्सनल में जवाब मिलेगा, लेकिन कोशिश करो आप कमेंट के अंदर पूछा करो, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई दे दिया करूँगा। ठीक है, व्हाट्सअप में अक्सर बहुत कम ही यूज़ करता हूँ। बाकी बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो के एंड तक रहने का। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आ रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकन उसको ऑल पे क्लिक करना, ताकि जैसे ही मेरी कोई वीडियो है फ़ौरन आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलेंगे आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।